नमस्कार। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों सेमेस्टर 4th का जो मेजर सब्जेक्ट है जिसका नाम है होम साइंस। इसी सब्जेक्ट का पेपर जिसका नाम है न्यूट्रिशन ए लाइफ साइकिल अप्रोच। इस मेजर पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस क्लास में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और यदि आप बाकी क्लासेस देखना चाहते हो तो आप सेमेस्टर 4th की जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाकर आप बाकी क्लासेस भी देख सकते हो, लाइक योर एईसी पेपर, वीएसी पेपर, जो भी आपके पे एप्लीकेबल है वो सारी क्लासेज वहाँ अपलोड है। और ये आपका सिलेबस है। सिलेबस बहुत मतलब एक नॉर्मल सा सिलेबस है कि अपन डेली रूटीन में जो खाना खाते हैं उसके बारे में बातें की गई हैं। तो हमारी कोशिश थी इसकी वन शॉट क्लास लाने की। तो अभी तक तो अपलोड नहीं हो चुकी है, कोशिश है कि हम इसकी वन शॉट क्लास अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर नहीं भी हो पा रही तो हम क्वेश्चन को भी इस फॉर्मेट में लेके आएंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट ए से बनने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले हम लेते हैं यूनिट फर्स्ट को। यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी फूड ग्रुप्स, यानी खाद्य समूह क्या है। फूड ग्रुप्स आर कैटेगरीज ऑफ फूड्स विद सिमिलर न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन, यानी कि खाद्य समूह ऐसे खाद्य पदार्थों की श्रेणियां हैं जिनकी पोषण संरचना एक जैसी होती है, यानी कि जिनको हम एक जगह रख सकते हैं कि या तो ये या तो ये, यानी जिनका स्ट्रक्चर कह दो या न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन कह दो वो एक जैसी होती है, उन्हें हम फूड ग्रुप कहते हैं। दे हेल्प इन सेलेक्टिंग ए बैलेंस्ड डाइट बाय ensuring an adequate intake of essential nutrients required for growth, health and disease prevention। ये खाद्य समूह है या फूड ग्रुप्स हमारी वृद्धि, हमारी हेल्थ और हमारी रोगों की, शरीर की रोगों से रोकथाम के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्त प्राप्ति सुनिश्चित करते हुए संतुलित भोजन के चयन में हमारी मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फूड एक्सचेंज लिस्ट, यानी कि फूड एक्सचेंज सूची क्या है। फूड एक्सचेंज का मतलब होता है जैसे कई बार आप क्या करते हो, चाय की जगह आप किसको ले लेते हो, कॉफी को ले लेते हो, यदि चाय नहीं मिली है तो ऐसे फूड जो एक दूसरे की जगह रिप्लेस किए जा सकते हैं या फिर जिनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू एक जैसी होती है, उन्हें हम फूड एक्सचेंज कहते हैं। A food exchange list is a systematic system that classifies foods with similar nutrient values। फूड एक्सचेंज सूची एक ऐसी प्रणाली है जो समान पोषक मूल्य वाले खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण करती है। It allows one food to be replaced by another from the same group without significantly changing the nutritional value of the diet। यह अपने भोजन के जो पोषण मूल्य हैं उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए बिना एक समूह के खाद्य पदार्थों को दूसरे के स्थान पर उपयोग करने की सुविधा देती है, यानी कि भोजन की डाइट में या हमारे आहार का जो पोषण मूल्य है उनमें चेंज हुए बिना, कोई बहुत ज़्यादा माइनर सा चेंजेस के साथ एक फूड को दूसरे फूड से रिप्लेस करने का जो ऑप्शन है वो फूड एक्सचेंज लिस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, नेम द मेजर फूड ग्रुप्स, प्रमुख खाद्य समूह के नाम बताओ। द मेजर फूड ग्रुप्स इंक्लूड सीरियल्स एंड मिलेट्स, pulses एंड लेग्यूम्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फैट्स एंड ऑयल्स एंड सुगर्स। यानी कि प्रमुख खाद्य समूह की बात करें जैसे अनाज और मोटे अनाज, इनकी एक जैसी सी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। दाल और फलियां, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट, फल और सब्जियां, वसा एवं तेल तथा शर्करा आदि शामिल हैं। दे प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ए हेल्दी बॉडी। ये मिलकर स्वस्थ शरीर के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मील प्लानिंग, भोजन योजना क्या है। Meal planning is the process of selecting, combining, and serving foods according to nutritional needs, age, health, income, and food preferences to provide a balanced and economical diet। यानी कि भोजन योजना वह प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसमें हमारी पोषण आवश्यकताएं क्या है, उम्र क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, आय क्या है, भोजन की हमारी पसंद कैसी है, उनके अनुसार हमें खाद्य पदार्थों का चयन करने में, उनके कॉम्बिनेशन या संयोजन बनाने में और परोसने में, यानी कि कंज्यूम करने में हमें हेल्प करता है ताकि हमारा शरीर को संतुलित और किफ़ायती आहार प्राप्त हो सके। यानी कहने का मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग हम जो अपने लिए भोजन प्लान करते हैं, जिसे हम चूज़ करके आपस में कॉम्बिनेशन बिठा के खाते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे, इसे हम क्या बोलते हैं, मील प्लानिंग बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अमीर लोग हैं जिनका मिनरल वाटर इटली से आता है, तो हम इटली से अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, तो हम भाई हमारे नज़दीक के पनगढ़ से ले आते हैं। तो कहने का मतलब ये मील प्लानिंग है जो हम हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग संतुलित भोजन के तौर पे हम डिज़ाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंशन 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। भोजन योजना को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का उल्लेख करो। यानी हमारी मील प्लानिंग किस किस चीज़ से प्रभावित होती है। मील प्लानिंग इज अफेक्टेड बाय एज, इनकम, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, हेल्थ स्टेटस, ऑक्यूपेशन, फूड अवेलेबिलिटी
कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड पर्सनल फूड प्रेफरेंसेस। भोजन की ये योजना हमारी उम्र के अनुसार, हमारी आय के अकॉर्डिंग, पोषण आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, स्वास्थ्य स्थिति के अकॉर्डिंग, हमारा हम क्या काम करते हैं, खाद्य उपलब्धता कितनी है, हमारी सांस्कृतिक राय कैसी है और हमारी पसंद नापसंद कैसी है, इन सारी चीज़ों से प्रभावित होती है। दीज फैक्टर्स डिटरमाइन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मील्स। और ये सारे कारक हमारे भोजन की गुणवत्ता और हमारे भोजन की मात्रा को निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज मील प्लानिंग इंपॉर्टेंट। यानी क्वेश्चन ऐसे है कि आप इनको समझ सुन भी लोगे ना तो भी आपको याद हो जाएंगे। भोजन योजना क्यों जरूरी है भाई, क्यों करनी चाहिए हमें प्लानिंग। मील प्लानिंग एंश्योर्स ए बैलेंस डाइट, मीट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, रिड्यूसेस फूड वेस्टेज, सेव मनी एंड प्रमोट्स गुड हेल्थ। भोजन योजना हमें संतुलित आहार सुनिश्चित करती है, पोषण आवश्यकताओं को पूरा करती है, भोजन की जो बर्बादी है उसे कम करती है, धन की बचत करती है और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रिवेंट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज एंड डाइट रिलेटेड डिजीज। ये पोषण की कमी और आहार संबंधी रोगों की रोकथाम में भी मदद करने का काम करती है, इसलिए हमें मील प्लानिंग करनी चाहिए। व्हाट आर दी डाइटरी गाइडलाइंस ऑफ फॉर इंडियंस, यानी कि 2017 भारतीयों के लिए एक आहार दिशा निर्देश जारी किया गया था 2017 में। ये क्या है, इसके बारे में आप बताओ। द डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस 2017 prepared by ICMR NIN प्रोवाइड साइंटिफिक रिकमेंडेशन फॉर हेल्दी ईटिंग। यानी कि जो भारतीयों के लिए आहार निर्देश है जो कि 2017 में जारी थे, उन्हें ICMR NIN द्वारा तैयार किया गया। क्या है ICMR? यह है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हमारी बनी हुई है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर न्यूट्रिशन भी की तौर पे भी काम करता है। इसकी स्थापना 1918 में हुई थी, यानी 1918 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका काम क्या है कि गाइडलाइन वगैरह जारी करता है, न्यूट्रिशन पे रिसर्च वगैरह करता है। दे इंक्रेज बैलेंस डाइट, फूड सेफ्टी, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर। यह स्वस्थ भोजन के लिए वैज्ञानिक सिफारिशें प्रदान करते हैं। संतुलित आहार, खाद्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवन शैली और पोषण संबंधी विकारों की रोकथाम को भी ये प्रोत्साहित करते हैं, जो कि इंडियंस के लिए, क्योंकि बात इंडियन लेवल पे हो रही है तो इंडियंस के लिए जारी की जाती है। स्टेट एनी 4 डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। भारतीयों के लिए आहार दिशा निर्देशों के कोई 4 निर्देश बताओ। द गाइडलाइंस रिकमेंडेड कंज्यूमिंग ए बैलेंस डाइट, ईटिंग plenty ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लिमिटिंग साल्ट, शुगर एंड फैट इंटेक एंड मेंटेनिंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी फॉर ओवरऑल हेल्थ। इन दिशा निर्देशों में कहा गया कि संतुलित आहार लेना, पर्याप्त मात्रा में फल सब्जी खाना, नमक, चीनी और वसा का सीमित और कम उपयोग करना और साथ ही में समग्र स्वास्थ्य के लिए नियमित शारीरिक गतिविधियां बनाए रखने की सलाह दी गई है। कहने का मतलब स्वस्थ रहने के लिए जो आप हेल्थ हैबिट्स बताते हो वही सारी बातें हैं। वाई आर गुड फ्रूट्स इंपॉर्टेंट इन न्यूट्रिशन, गुड ग्रुप सॉरी गुड मैं टोटली गलत बोल गया। वाई आर फूड ग्रुप्स इंपॉर्टेंट इन न्यूट्रिशन, पोषण में खाद्य समूह का क्या महत्व है। फूड ग्रुप्स हेल्प इन चूजिंग ए वेराइटी ऑफ फूड्स एंड सप्लाई ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। खाद्य समूह ऐसी विविध खाद्य पदार्थों के चयन में सहायता करते हैं जो कि सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। दे प्रमोट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, इंप्रूव हेल्थ, सपोर्ट ग्रोथ एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज। ये संतुलित पोषण को बढ़ावा देते हैं, स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, वृद्धि का को सपोर्ट करते हैं और पोषक तत्वों की कमी की जोखिम को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। इसलिए सही खाद्य समूह का इम्पोर्टेंट है हमारे न्यूट्रिशन में। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फूड ग्रुप्स एंड फूड एक्सचेंज लिस्ट। खाद्य समूह और फूड एक्सचेंज लिस्ट में क्या अंतर है। फूड ग्रुप्स क्लासिफाई फूड्स बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, वेयर एज ए फूड एक्सचेंज लिस्ट अलाउज सब्सटीट्यूशन ऑफ फूड्स विद सिमिलर न्यूट्रिएंट वैल्यूज। खाद्य समूह क्या करता है, खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण करता है उनके अंदर जो पोषक गुण हैं उनके आधार पे, जबकि जो फूड एक्सचेंज लिस्ट है वो समान पोषक मूल्य वाले खाद्य पदार्थों के परस्पर विकल्प की सुविधा देती है। यानी कि फूड ग्रुप में हम उनको रखते हैं जिनकी एक जैसी न्यूट्रिशनल क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, वहीं जिनको हम एक जैसी मतलब एक दूसरे से सब्सटीट्यूट कर पाए, एक दूसरे से रिप्लेस कर पाए, उसे हम फूड एक्सचेंज में इन्वॉल्व करते हैं। फूड ग्रुप्स एड न्यूट्रिशन एडुकेशन वाइल एक्सचेंज लिस्ट आर यूजफुल इन मील प्लानिंग। खाद्य समूह हमें पोषण शिक्षा में हेल्प करता है, जबकि एक्सचेंज लिस्ट हमें योजना बनाने में मदद करता है। जो हम फूड योजना बनाते हैं उसमें हमारी हेल्प करता है। जैसे मान लो हम कहते हैं कि दूध के साथ दही नहीं खाना चाहिए, दैट इज
नॉलेज दैट इज एजुकेशन। अब हम जब प्लानिंग करते हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग इनको लेते हैं कि हमें दही मॉर्निंग में खाना चाहिए, दूध को हमें रात को सेवन करना चाहिए। तो हम किस तरीके से किन चीज़ों को एक्सचेंज कर पाते हैं, हम एक फूड का दूसरे फूड से कैसे एक्सचेंज कर पाते हैं, ये हमें फूड एक्सचेंज लिस्ट बताती है। और एक जैसी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें फूड ग्रुप्स बताते हैं। अगला यूनिट है, सेकंड यूनिट है, उसके क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस? आरडीए क्या है, यानी अनुशंसित आहार भत्ता क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इज द एवरेज डेली intake of nutrients required to meet the nutritional needs to nearly all healthy individuals of a specific age, sex and physiological condition। अनुशंसित आहार भत्ता किसी विशेष आयु, लिंग या शारीरिक अवस्था के लगभग सभी स्वस्थ व्यक्तियों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिदिन आवश्यक पोषक तत्वों की औसत मात्रा है। यानी कि हमारी एज, हमारे जेंडर और हमारे जो फिजिकल हमारा जो कंडीशन है, उन सबको देखकर एक एवरेज लोगों को एक दिन में इतना न्यूट्रिएंट लेना चाहिए। इसको हम आरडीए कहते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहते हैं। व्हाई इज आरडीए इंपॉर्टेंट? ये आरडीए का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है? आरडीए हेल्प्स इन प्लानिंग बैलेंस डाइट्स, असेसिंग न्यूट्रिएंट इनटेक, प्रिवेंटिंग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज एंड प्रमोटिंग ऑप्टिमम ग्रोथ, हेल्थ एंड डेवलपमेंट अमंग डिफरेंट एज ग्रुप्स। आरडीए संतुलित आहार की योजना बनाने में मदद करता है, पोषक तत्वों के सेवन का मूल्यांकन करने में हेल्प करेगा, पोषण संबंधी कमियों को रोकने और विभिन्न आयु वर्गों में सही वृद्धि हो, स्वास्थ्य सही हो और विकास को सही बढ़ावा मिले, इन सारी बातों में मदद करता है। इसलिए आरडीए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस? पोषण संबंधी दिशा निर्देश क्या है? न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस आर साइंटिफिक रिकमेंडेशन दैट प्रमोट हेल्थी ईटिंग हैबिट्स। पोषण संबंधी जो दिशा निर्देश है, वो वैज्ञानिक सिफारिशें हैं जो कि स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा देती हैं। They encourage balanced diets, adequate nutrient intake, food safety, and healthy lifestyles to prevent nutrition related disease। ये संतुलित आहार में, पर्याप्त पोषक तत्वों का सेवन करने में, खाद्य सुरक्षा में और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने में पोषण संबंधी पोषण संबंधी जो रोग है उनकी रोकथाम में क्या करता है, मदद करता है। व्हाट आर हेल्दी फूड चॉइसेस? स्वस्थ खाद्य विकल्प क्या है? हेल्दी फूड चॉइसेस इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिच फूड्स सच एज होल ग्रेन्स, fruits, vegetables, pulses, milk, and lean proteins while limiting foods high in sugar, salt, and unhealthy fats। यानी खाद्य स्वस्थ खाद्य विकल्पों में हम साबुत अनाज, फल, सब्जियां, दाल, दूध और कम वसा वाले प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करते हैं, जबकि अधिक चीनी, अधिक नमक और अस्वस्थ वसा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन इसमें कम किया जाता है या खत्म किया जाता है। उसे हम हेल्दी फूड या न्यूट्रिएंट फूड चॉइसेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ इन्फेंट्स? शिशुओं की पोषण आवश्यकताएं क्या है? इन्फेंट्स रिक्वायर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 months फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। शिशुओं को पहले 6 महीनों तक केवल स्तनपान की आवश्यकता होती है, उसके बाद उपयुक्त पूरक आहार उन्हें दिया जाना चाहिए। एडुकेट एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद तीव्र वृद्धि के लिए और विकास के लिए उन्हें पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। वाई इज न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन? पूर्व विद्यालय बच्चों के लिए पोषण की आवश्यकता क्यों है? यानी कि अभी बच्चा स्कूल जाने नहीं लगा है और ब्रेस्ट फीडिंग उसका हो गया है कंप्लीट, जो इस एज वाला बच्चा है, इस फेज वाला बच्चा है, उसके लिए पोषण संबंधी दिशा निर्देश या उसके लिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्यों है? प्री स्कूल चिल्ड्रन नीड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन टू सपोर्ट फिजिकल ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, इम्यूनिटी एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। पूर्व विद्यालय बच्चों को शारीरिक वृद्धि, मस्तिष्क विकास, प्रतिरक्षा तथा स्वस्थ भोजन की आदतों के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। देयर डाइट शुड इंक्लूड ए वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फूड्स इन एडुकेट अमाउंट्स। उनके आहार में पर्याप्त मात्रा में विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन? अब बच्चा स्कूल जाने लग गया तो उसकी पोषण आवश्यकताएं अब किस प्रकार की होगी? स्कूल चिल्ड्रन रिक्वायर एडुक्वेट एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन फॉर ग्रोथ, लर्निंग, फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। विद्यालय बच्चों को वृद्धि के लिए, सीखने में, शारीरिक गतिविधियों में, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त ऊर्जा उनकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कैल्शियम, आयरन और विटामिन की आवश्यकता होती है। ए बैलेंस डाइट इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इम्यूनिटी।
इसलिए उसकी संतुलित आहार उसकी शैक्षणिक प्रदर्शन को भी सुधारेगा और उसमें इम्यूनिटी या यूँ कहें प्रतिरक्षा में भी क्या करेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा, इसलिए उसे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू एडोलसेंट्स रिक्वायर मोर न्यूट्रिएंट्स? किशोरों को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यानी कि अब बात हो रही है आपकी आपकी एज ग्रुप में जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्यों होती है? एडोलसेंट्स रिक्वायर इंक्रीज्ड न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू रैपिड फिजिकल ग्रोथ, हार्मोनल चेंजेस एंड हायर एनर्जी डिमांड्स। किशोरों में जो तीव्र शारीरिक वृद्धि होती है इस समय अपने शरीर में, यानी आपके शरीर की बात करें तो बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेज होते हैं। अ, आपकी बॉडी में, आपके स्ट्रक्चर में चेंज होता है, शारीरिक वृद्धि ज़्यादा होती है और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता के कारण आपको अतिरिक्त पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। Adequate protein, calcium, iron, vitamins and are essential for healthy development। और इस फेज में स्वस्थ विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन अति आवश्यक होते हैं। मेंशन एनी 4 हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए स्वस्थ भोजन की कुछ 4 आदतें बताओ। चिल्ड्रन शुड ईट ए बैलेंस डाइट, कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली, ड्रिंक एडिक्वेट वाटर, अवॉइड जंक फूड एंड मेंटेन रेगुलर मील टाइमिंग्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड ओवरऑल हेल्थ। बच्चों को यदि संतुलित आहार लेना चाहिए, लेना ही चाहिए यदि क्या, और इसके अलावा प्रतिदिन फल सब्जियां खानी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, जंक फूड से बचना चाहिए और उचित वृद्धि और समग्र स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप में क्या बोले, यानी कि सही समय पे रोज हमें एक वो बनाना चाहिए, टाइम शेड्यूल चाहिए। इन सब की ये सारी हेल्थी हैबिट्स होती है, ऐसी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फेंट्स एंड एडोलसेंट्स इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स। पोषण आवश्यकताओं के आधार पर शिशुओं में और किशोरों में अंतर बताओ। Infants mainly require breast milk and complementary foods for rapid growth, whereas adolescents need higher energy, protein, calcium, and iron to support growth spurts। यानी कि शिशुओं को तीव्र वृद्धि के लिए मुख्यतः स्तनपान पे और पूरक आहार की आवश्यकता होती है, जबकि किशोरों को और तीव्र वृद्धि की अवस्था में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, अधिक शारीरिक गतिविधि के कारण अधिक ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो एडोलसेंट्स हैं उनमें हार्मोनल चेंज और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई उन्हें ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। अब हम चलते हैं यूनिट 3 की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडल्ट्स? वयस्कों की पोषण आवश्यकताएं क्या है? यानी कि अब आप एडोलसेंट से निकल कर आप आगे आगे, यानी कि 20 प्लस के हो गए या यू के 25 के आसपास आपकी एज आ चुकी है, 25 प्लस के हो गए हैं, तब आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कैसी होती है? एडल्ट्स रिक्वायर ए बैलेंस डाइट कंटेनिंग एडिक्वेट एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। वयस्कों को पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, रेशा और पानी युक्त संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन्स बॉडी फंक्शंस, सपोर्ट वर्क एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट्स न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज एंड लाइफस्टाइल डिजीज। उचित पोषण शरीर की क्रियाओं को बनाए रखता है, कार्यक्षमता को बढ़ाता है, पोषण संबंधी कमियों और जीवन शैली रोगों से बचाव करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? गर्भावस्था के दौरान पोषण की आवश्यकता क्यों जरूरी है? क्योंकि जब माँ गर्भावस्था में होती है, शरीर में वो जो शिशु है, फिटल है, वो पल रहा होता है, तब एक माँ को उस टाइम न्यूट्रिशन की जरूरत और ज़्यादा होती है। तो क्यों होती है उसको समझते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सपोर्ट्स फिटल ग्रोथ, मैटरनल हेल्थ एंड सेफ डिलीवरी। गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण भ्रूण की वृद्धि को, माता के स्वास्थ्य को और सुरक्षित प्रसव में मदद करता है। इंक्रीज्ड इंटेक ऑफ प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स एंश्योर हेल्दी प्रेगनेंसी आउटकम्स। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड और अन्य जो पोषक तत्व है, अगर हम उनकी उचित मात्रा में प्रेगनेंसी के दौरान यदि एक माता उसका सेवन करती है तो गर्भावस्था एकदम सही होती है और सेफ डिलीवरी की तरफ ज़्यादा चांसेस होते हैं, या यू के सेफ डिलीवरी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ ए लैक्टेटिंग मदर? स्तनपान कराने वाली माता के पोषण की आवश्यकता क्या है? A lactating mother requires additional energy, protein, calcium, iron, vitamins, and fluids to support breast milk production, maintain her health, and meet the nutritional needs of the infant।
स्तनपान कराने वाली माता को स्तन दूध के उत्पादन में, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में और शिशु की पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत है, प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन की जरूरत है, विटामिन और तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसलिए न्यूट्रिशनल नीड्स लैक्टेटिंग मदर की ज़्यादा होती है या अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एल्डरली पीपल? वृद्ध व्यक्तियों की पोषण आवश्यकताएं क्या है? अब क्योंकि शरीर वृद्ध हो चुका है तो इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, तो उनके अकॉर्डिंग इस तरीके का भोजन डिजाइन होना चाहिए। और प्लस डाइजेशन सिस्टम अब थोड़ा कमजोर हो गया है, तो इजी डाइजेस्ट होने वाले प्रोडक्ट या फूड उन्हें खाना चाहिए। एल्डरली पीपल रिक्वायर न्यूट्रिएंट डेंस, इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स विथ एडुकेट प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, फाइबर एंड फ्लूइड्स। वृद्ध व्यक्तियों को पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, रेशा और तरल पदार्थों से युक्त पोषक एवं आसानी से पचने वाला भोजन चाहिए। देयर डाइट शुड सपोर्ट हेल्दी एजिंग, इम्यूनिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज। उनका ये आहार उन्हें स्वस्थ वृद्धावस्था देता है, प्रतिरक्षा और दीर्घकालीन रोगों की रोकथाम में भी मदद करने वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू प्रेग्नेंट वीमेन नीड मोर आयरन एंड फोलिक एसिड? गर्भवती महिलाओं को अधिक आयरन और फोलिक अम्ल की आवश्यकता क्यों होती है? प्रेग्नेंट वीमेन रिक्वायर मोर आयरन एंड फोलिक एसिड टू सपोर्ट इंक्रीज्ड ब्लड फॉर्मेशन, fetal growth and prevention of anemia and neural ट्यूब डिफेक्ट्स इन दी डेवलपिंग बेबी। गर्भवती महिलाओं को रक्त निर्माण में की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो रक्त निर्माण की वृद्धि के लिए, भ्रूण की वृद्धि के लिए और एनीमिया और विकसित हो रहे शिशु में न्यूरल ट्यूब दोषों की रोकथाम के लिए अधिक आयरन और फोलिक अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी हेल्दी फूड चॉइसेस फॉर एडल्ट्स? वयस्कों के लिए स्वस्थ खाद्य विकल्प क्या है? हेल्दी फूड चॉइसेस फॉर एडल्ट्स इंक्लूड होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, लो फैट मिल्क, लीन प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स व्हाइल लिमिटिंग शुगर, साल्ट एंड प्रोसेस्ड फूड्स। कहने का मतलब है, वयस्कों के अगर स्वस्थ, वयस्कों क्या सभी के हैं, साबुत अनाज, फल, सब्जियां, दाल, कम वसा वाला दूध खाना चाहिए, कम वसा वाले प्रोटीन और स्वस्थ वसा खानी चाहिए। जबकि चीनी, नमक और प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं उन पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए या उन्हें कम करना चाहिए। यानी कहने का मतलब जंक फूड खाना कम करो, घर का खाना स्टार्ट करो। स्टेट एनी 4 न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस फॉर प्रेग्नेंट वीमेन। गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ 4 पोषण संबंधित दिशा निर्देश बताओ। प्रेग्नेंट वीमेन शुड कंज्यूम ए बैलेंस डाइट, इंक्रीज आयरन एंड फोलिक एसिड इनटेक, drink sufficient water, avoid alcohol and tobacco, and attend regular health checkups for in healthy pregnancy। सॉरी, गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार लेना चाहिए, आयरन और फोलिक अम्ल का सेवन बढ़ाना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, शराब और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए, स्वस्थ गर्भावस्था के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए। ये गाइडलाइन उनके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एडुकेट फ्लूइड इनटेक इंपॉर्टेंट फॉर लैक्टेटिंग मदर्स? स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पर्याप्त तरल पदार्थों का सेवन क्यों जरूरी है? एडुकेट फ्लूइड इनटेक हेल्प्स मेंटेन हाइड्रेशन, सपोर्ट्स ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव्स द ओवरऑल हेल्थ ऑफ लैक्टेटिंग मदर्स। पर्याप्त रूप में तरल पदार्थों का सेवन शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है, स्तन दूध के उत्पादन में सहायता करता है और स्तनपान कराने वाली माताओं के समग्र स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड। यह स्तनपान अवधि के में निर्जलीकरण से भी बचाता है, यानी कि शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए पर्याप्त रूप में तरल पदार्थों का सेवन जरूरी होता है। नेक्स्ट है, व्हाई शुड एल्डरली पीपल कंज्यूम ए बैलेंस डाइट? वृद्ध व्यक्तियों को संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? ए बैलेंस डाइट हेल्प्स एल्डरली पीपल मेंटेन मसल स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी, बोन हेल्थ एंड नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। संतुलित आहार वृद्ध व्यक्तियों में मांसपेशियों की शक्ति को बनाए रखता है, प्रतिरक्षा को बनाए रखता है, अस्थि स्वास्थ्य और शरीर की सामान्य क्रियाओं को बनाए रखने में मदद करता है। इट ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। यह दीर्घकालिक रोगों और पोषण संबंधी कमियों के जोखिम को भी कम करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं की पोषण आवश्यकताओं में क्या अंतर है, बताओ। प्रेग्नेंट वीमेन रिक्वायर न्यूट्रिएंट मेनली फॉर फिटल ग्रोथ एंड मैटरनल हेल्थ। गर्भवती महिलाओं को मुख्यतः अपनी और भ्रूण की वृद्धि और माता के स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त पोषण तत्वों की जरूरत होती है। Whereas lactating mothers need additional nutrients and fluid to produce breast milk
while maintaining their own nutritional status। जबकि जो स्तनपान कराने वाली महिला होती है, माता होती है, उसको स्तन दूध के उत्पादन को बढ़ाने में और अपने पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पोषण तत्वों और तरल पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम पहुंच गए लास्ट यूनिट पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल फिटनेस। शारीरिक फिटनेस के लिए पोषण क्यों जरूरी है। प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स एनर्जी, सपोर्ट मसल ग्रोथ, improves एंड्योरेंस, स्पीड्स रिकवरी। सॉरी, मैं कोमा से पहले पहले बोल रहा हूँ, दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूँ। हमें मतलब जो शारीरिक फिटनेस है उसके लिए पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बिकॉज प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स एनर्जी, सपोर्ट्स मसल ग्रोथ, इंप्रूव्स एंड्योरेंस, स्पीड्स रिकवरी एंड मेंटेन्स ओवरऑल हेल्थ। उचित पोषण ऊर्जा स्तर को बनाए रखता है, मांसपेशियों की वृद्धि में मदद करता है, सहन शक्ति को बढ़ाता है और शीघ्र पुनर्प्राप्ति, यानी कि अगर कोई चोट वगैरह होती है तो उसकी रिकवरी प्रॉपर हो उसमें मदद करता है और साथ ही में समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखता है। A balanced diet enhances physical performance and reduce the risk of fatigue and injuries। संतुलित आहार हमारी शारीरिक प्रदर्शन को बेहतर बनाता है और थकान व चोटों के जोखिम को कम करता है। इसलिए न्यूट्रिशन फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। व्हाट आर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। खिलाड़ियों की पोषण आवश्यकताएं क्या है। Sports person require higher amounts of carbohydrates, proteins, healthy fats, vitamins, minerals, and fluids to meet increased energy demands, improve performance, and promote muscles recovery after exercise। खिलाड़ियों को भाई इसलिए ज़्यादा जरूरत पड़ती है ऊर्जा की, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता अपनी बढ़ाने के लिए और प्रदर्शन में सुधार करने और व्यायाम के बाद मांसपेशियों की पुनर्प्राप्ति के लिए उन्हें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्वस्थ वसा, विटामिन, खनिज और तरल पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। सीधी सी बात है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो चीज़ों की उसे आवश्यकता भी ज़्यादा है। अगला है, व्हाट आर दी फसी ईटर्स। फसी कह लो या चूजी कह लो, खाने वाले बच्चे कौन होते हैं। जैसे आप कभी बचपन में रहे हो या आपके घर में कोई ऐसा है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, इसमें हल्दी ज़्यादा हो गई, इसमें नमक कम हो गया, इसका कलर ऐसा हो गया, ये तो मैं खाता ही नहीं। इस तरीके के जो नखरे करते हैं, टेंट्रम करते हैं, उन्हें फसी ईटर्स कहते हैं। Fussy eaters are children who refuse to eat certain foods, have limited food preferences, और eat very small quantities। सूजी खाने वाले बच्चे वे बच्चे होते हैं जो कुछ खाद्य पदार्थ खाने से मना करते हैं, सीमित भोजन पसंद करते हैं या बहुत कम मात्रा में भोजन करते हैं। सच ईटिंग बिहेवियर में अफेक्ट देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड हेल्दी ग्रोथ। ऐसी भोजन आदतें रखने वाले बच्चों का पोषण स्तर और स्वस्थ वृद्धि को प्रभावित कर सकता है या करता भी है। अगला है, मेंशन एनी फोर फीडिंग प्रॉब्लम्स इन फसी ईटर्स। और इस तरीके के जो चूजी बच्चे हैं उनके जो भोजन की संबंधी समस्याएं हैं, कुछ 4 समस्याएं आप बताओ। कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम्स इंक्लूड रिफ्यूजल ऑफ न्यू फूड्स, पुअर एपेटाइट, सेलेक्टिव ईटिंग, इरेगुलर मील पैटर्न्स एंड प्रेफरेंस फॉर जंक फूड। सामान्य भोजन संबंधी इस बच्चों में इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती है। ये कुछ जो नए खाद्य पदार्थ हैं उन्हें खाने से मना कर देते हैं, इनको भूख कम लगती है, चुनिंदा भोजन ही खाते हैं और अनियमित तौर पे भोजन करते हैं और जंक फूड को ये ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, मैं बर्गर खाऊंगा, इनकी बातें ये ज़्यादा करते हैं। जबकि चूरमा हुआ या घर का बना हुआ दाल रोटी हुई, उनके लिए इनके नखरे होते हैं। दीज हैबिट्स में लीड टू इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट इनटेक। और ऐसी इनकी जो आदतें हैं इनमें पोषक तत्वों की कमी का कारण बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन फीडिंग प्रॉब्लम्स इन फसी ईटर्स बी मैनेज्ड। और इस तरीके की जो आदतें रखते हैं उन बच्चों की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को कैसे मैनेज किया जाए। फीडिंग प्रॉब्लम्स कैन बी मैनेज्ड बाय ऑफरिंग ए वैरायटी ऑफ हेल्थी फूड्स, मेंटेनिंग रेगुलर मील टाइम्स, encouraging self feeding, avoiding force feeding and creating a positive eating environment। भोजन संबंधी समस्याओं का प्रबंधन विभिन्न प्रकार के स्वस्थ खाद्य पदार्थ देने में देकर, नियमित भोजन समय पर बनाए रखने पर, स्वयं भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करने पे, जबरदस्ती भोजन न कराने और सकारात्मक भोजन का वातावरण बनाए रखने से इनकी ये प्रॉब्लम सुधारी जा सकती है। यानी प्रॉब्लम का मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी में जाना चाहिए। वाई इज हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी। खेल गतिविधियों के दौरान जल संतुलन क्यों जरूरी है। यानी कि बार बार प्यास लगती है क्योंकि बॉडी से पसीना निकलता है, उस टाइम हमारे शरीर को डिहाइड्रेट से बचाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। एडुकेट हाइड्रेशन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, रिप्लेसेस फ्लूइड लॉस थ्रू स्वेट, प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन एंड इम्प्रूव्स फिजिकल परफॉर्मेंस एंड एंड्योरेंस ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। पर्याप्त जल सेवन शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, पसीने से होने वाली तरल पदार्थों की कमी को पूरा करता है,
निर्जलीकरण से बचाता है और खेल व व्यायाम के दौरान शारीरिक प्रदर्शन और सहन शक्ति में सुधार लाता है, इसलिए प्रॉपर हाइड्रेशन की नीड पड़ती है। व्हाट फूड प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग फ्लड्स? बाढ़ के दौरान भोजन संबंधी कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? ड्यूरिंग फ्लड्स कंज्यूम सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेशली कुक्ड फूड, टेक्स्ड फूड, पैकेज्ड फूड एंड अवॉइड कंटामिनेटेड और स्पॉइल्ड फूड। यानी कि बाढ़ के दौरान क्योंकि पानी में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, इसलिए पानी तो प्रदूषित होता ही होता है, इसलिए उस दौरान सुरक्षित पेयजल का उपयोग करना चाहिए। ताज़ा पका हुआ भोजन ही खाना चाहिए। पैक किया गया खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हो। दूषित व खराब भोजन से बचना चाहिए। प्रॉपर फूड स्टोरेज एंड हाइजीन हेल्प प्रिवेंट फूड बॉर्न डिजीज। भोजन का उचित भंडारण और स्वच्छता है वो खाद्य जनित रोगों से हमारी बचाव करते हैं, इसलिए बाढ़ के दौरान हमें प्रदूषित चीजों से बचना चाहिए। वाई इज फूड सेफ्टी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर? प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है? फूड सेफ्टी प्रिवेंट्स फूड कंटामिनेशन, फूड पॉइजनिंग एंड इन्फेक्शियस डिजीज ड्यूरिंग डिजास्टर्स। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खाद्य सुरक्षा भोजन के दूषित होने, खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग और संक्रामक रोगों से बचाव करती है। सेफ हैंडलिंग, स्टोरेज एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड आर एसेंशियल टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। भोजन का सुरक्षित प्रबंधन करना, भंडारण करना और तैयारी उसके यानी कि उसको बनाते कैसे हैं, वो सारी जो जन चीज़ें हैं वो जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि आप कहीं होटल में खाना खा रहे हो, वहाँ हाइजीन ही नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े आपको दिख रहे हैं इधर उधर चलते हुए, तो आपकी थाली में तो बहुत अच्छे से वो सजा के लाया गया है, लेकिन उसकी जो प्रिपरेशन है फूड की वो बहुत घटिया है। इससे आप बीमार हो सकते हो या फूड पॉइजनिंग हो सकते हो। तो कहने का मतलब जब नेचुरल डिजास्टर होती है उनमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉर फिजिकली एक्टिव पीपल। शारीरिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों की कुछ 4 स्वस्थ भोजन आदतें बताइए। फिजिकली एक्टिव पीपल शुड कंज्यूम बैलेंस्ड मील्स, drink adequate water, include protein rich foods, eat sufficient carbohydrates and avoid excessive junk foods for better performance and recovery। शारीरिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों को संतुलित भोजन करना चाहिए, पर्याप्त पानी पीना चाहिए, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए और बेहतर प्रदर्शन और पुनर्प्राप्ति के लिए जंक फूड खाने से बचना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूट्रिशन फॉर फिजिकल फिटनेस एंड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। शारीरिक फिटनेस हेतु पोषण एवं प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पोषण में क्या अंतर है? न्यूट्रिशन फॉर फिजिकल फिटनेस फोकसेज ऑन मीटिंग एनर्जी एंड परफॉर्मेंस नीड्स। शारीरिक फिटनेस की बात करें तो पोषण का उद्देश्य ऊर्जा और प्रदर्शन की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। वेयर एज न्यूट्रिशन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर emphasizes food safety, adequate hydration and prevention of foodborne disease under emergency condition। जबकि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जो पोषण है उसका मुख्य उद्देश्य होता है खाद्य सुरक्षा बनाए रखना, पर्याप्त मात्रा में जल सेवन करना, आपातकालीन परिस्थितियों में खाद्य जनित रोगों की रोकथाम करना, ये उनका बेसिक उद्देश्य होता है। ये था हमारा पार्ट ए। अब यहाँ पे आपके लिए एक बहुत शानदार अनाउंसमेंट है कि जो लर्निंग हब है वो हमने तैयार किया है, करियर एडोनेस्ट का द लर्निंग हब वर्जन 2026 तैयार हो चुका है। यदि आपने अभी तक भी इसको डाउनलोड नहीं किया है तो आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हो। इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें इजी नोट्स आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिंक है इसमें, और साथ ही में इसमें सिर्फ आपको क्लिक करना है। आपके सेमेस्टर वाइज पेपर वाइज इसमें क्लासेस के लिंक है। आपको सिर्फ प्ले बटन पे जस्ट क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप सीधे क्लास में रिडायरेक्ट हो जाओगे। नोट्स पे क्लिक करते ही सीधे आप वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहां से आप अपने नोट्स को भी डाउनलोड कर सकोगे। तो कहने का मतलब सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ये एक तरीके से एक स्मार्ट पीडीएफ है जो हमने डिजाइन करी है। ये पीडीएफ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपके अंगुलियों के नीचे होनी चाहिए। आपको इधर उधर यूट्यूब पे सर्च करने में टाइम पास नहीं करना है। यानी कि अगर आपको अच्छे से एग्जाम देनी है तो आपको एग्जाम के पास पास आपको ऐसे नहीं कि 50 वीडियो देखिए और उनमें कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। सही वीडियो आपके पास हो, इसलिए इस स्मार्ट पीडीएफ को आप अपने पास रखिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और इसमें हर चीज़ का आपको लिंक मिलेगा और इसको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। और साथ ही में इसमें प्लेलिस्ट के लिंक भी है। तो ये लर्निंग हब आपके पास होना चाहिए और अपने साथ अपने दोस्तों को भी आपको शेयर करना है। इस लर्निंग हब को डाउनलोड करने के लिए आपको विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट, वहाँ पे आपको
होम पेज पे ही इसका लिंक आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कैसे करना है। साथ ही में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही में व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। हम व्हाट्सएप पे आपको डायरेक्ट ये अवेलेबल नहीं करवाएंगे, इसके लिए आपको वेबसाइट, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे हमें जुड़ना होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकोगे। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में हमने यूनिट वाइज 4-4 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, विद आंसर रखे हैं। बाइलिंगुअल आप इसका आंसर देख सकते हो हर यूनिट का, और इसके अलावा हमने पार्ट सी के भी दो दो क्वेश्चन यहाँ पे हमने रखे हैं। हर यूनिट से एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमने दो दो क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। तो ये थी हमारी होम साइंस मेजर पेपर न्यूट्रिशन वाले चैप्टर पेपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। यहाँ तक आप क्लास में बने रहे। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़ सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो। और हाँ, और बाकी तैयारी के लिए आप प्लेलिस्ट नियर बाई विजिट करते रहे, प्लेलिस्ट पे आप जाते रहे, वहाँ पे आपको हर चीज़ का अपडेट मिलता रहेगा। कुछ क्लासेस जो बच गई है वो अपलोड होती रहेगी। और हाँ, लर्निंग हब को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, एग्जाम में आपका सबसे बड़ा स्मार्ट साथी वही बनने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वॉच करियर एजुनेस्ट। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और क्लास को हाइप जरूर करें। थैंक यू सो मच।